सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये समरूप त्रिभुज पर हिसाब है। समरूप त्रिभुज चैप्टर का जो हिसाब है ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये हिसाब है ये पाइथागोरस में भी काम देगा, इसलिए इसको सबसे पहले हम हिसाब में सबसे पहले इसको लाए हैं। क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली शीर्ष समकोण त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज में ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण बनाने वाली शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला, समकोण ई बनाया तो इस शीर्ष से कर्ण पर लंब डाले, लंब डाला, लंब से बने दो मूल त्रिभुज, बने दो त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज जो बना इस त्रिभुज बड़का त्रिभुज के समरूप है तथा वह दोनों आपस में भी समरूप हैं। चलिए विशेष प्रतिक्रिया, विशेष प्रतिक्रिया माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा BD लंब AC, B जो लंब डाले हैं AC पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। त्रिभुज ADB समरूप एक नंबर में, त्रिभुज ABC 2 नंबर में, त्रिभुज BDC समरूप ABC मूल त्रिभुज के समरूप। तीसरा में क्या कह रहा हुआ, दोनों आपस में भी समरूप हैं। त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC। ठीक, समझ गए। अब यहाँ ध्यान देना है, ये बात यहाँ ध्यान देना है कि दोनों को समरूप करने में आपको तकलीफ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा इसको कैसे होगा, किताब में दे रहेगा कि समरूप इसका ही समरूप इसका ही दोनों समरूप है तो डायरेक्ट ही दोनों समरूप के ले रहा है, मगर कैसे समरूप होगा वो बताएंगे। प्रश्न ज्यादा कुछ मतलब झंझट वाला नहीं था, साफ साफ था, साफ प्रश्न का था, एकदम क्लियर पिक्चर कर दी। आप देखिए, परमाण इस त्रिभुज को समरूप करना है तो ये दोनों त्रिभुज को लिखना है। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC से समरूप करने के लिए 4 तरह से समरूप होता है, तो उसमें सबसे उत्तम हम बताए थे आपको कौन कौन से। तो ये दोनों त्रिभुज में देखिए कि दो कोण कैसे बराबर हो जाए, कैसे ने दो कोण बराबर हो। आप देखिए दोनों त्रिभुज में ADB में E 90, ABC में B 90, कोण ADB बराबर ABC काहे बराबर है भाई, 90 डिग्री। काहे बराबर 90 डिग्री। आई छोटका में भी कोण A आ रहा, आई बड़का में भी कोण A आ रहा, तो दोनों में उभय निष्ठ है, दोनों में उभय निष्ठ है। हो गया। कोण समरूपता से, कौन समरूपता से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC PROVD हो गया समरूप, दोनों समरूप हो गया। समझ गए, कुछ नहीं किए। ये त्रिभुज में ही कोण, बड़का त्रिभुज में ही कोण 90, दोनों त्रिभुज में कोण आ रहा, दोनों में उभयनिष्ठ है, कौन कौन समरूप था, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया।
ये भी नंबर 2 भी अपने से बना लीजिएगा। देखिए इस त्रिभुज में ई 90, बड़का त्रिभुज में ई 90 डिग्री, इस छोटका त्रिभुज में भी सी आ रहा है, बड़का त्रिभुज में भी सी आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ है। कौन कौन समरूपता, दोनों त्रिभुज समरूप। लफड़ा आपको ये में इसको जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी पाइथागोरस परिमेय स्टार्ट होगा उसमें जबरदस्त काम करेगा, इसी पर पाइथागोरस परिमेय हल होगा, इसलिए इसको समझना भी जरूरी है। अभी हम छोटका त्रिभुज अब बड़का त्रिभुज, फिर ये छोटका त्रिभुज बड़का त्रिभुज को समरूप बता दिए हैं। नंबर 3 जो है आपका ये लफड़ा है। अब देखो काहे लफड़ा है, तो पहले उसको हल करके हम बता देंगे। पहले देख लीजिए आप, ई छोटका में 90, ई छोटका में 90, एक ही कोण आ रहा है बराबर, एक ही कोण जो मिल रहा है आपको बराबर, और कोई भी चीज नहीं बराबर मिल रहा, कोई कोण भी बराबर नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में मतलब कि कैसे हल होगा ये देखिए। त्रिभुज 3 नंबर हम कर रहे हैं, BDC में D कितना है, 90 डिग्री है। चूंकि कोण BDC बराबर 90 डिग्री, जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री अगर मतलब ये दोनों मिला भी 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है बाबू, इसलिए कोण DBC प्लस DCB 90 डिग्री। समीकरण 1। बात समझे, इसको समझिए। इस त्रिभुज में ई कोण कितना 90 डिग्री, जब ई त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है और एक कोण 90 डिग्री हो गया है, इसका मतलब कि ये दोनों कोण, इसका मतलब कौन सी, दोनों कोण 90 डिग्री होगा, वही लिखे हैं। अच्छा बड़का त्रिभुज में बी कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B कितना है 90 डिग्री है, तो कोण B के मान 90 डिग्री दे दिए। अब B अब को पार्ट में हो गया, 2 पार्ट में हो गया, B को पार्ट में हुआ, 2 पार्ट में हुआ। कौन सी ABD प्लस DBC बराबर 90 डिग्री। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में दायां साइड देखिए बराबर आ रहा है, जब दायां साइड बराबर तो बायां साइड अपरूपी बराबर, इसलिए कोण DBC प्लस DCB बराबर ABD प्लस DBC। ये प्लस में इस हट जाएगा तो माइनस में, BI दोनों की होगा खत्म, की आ गया। कोण DCB बराबर ABD। अब दोनों त्रिभुज से चल दीजिए, छोटका दोनों त्रिभुज से, ADB तथा BDC, त्रिभुज BDC से, ठीक। देखिए ये दोनों में आ रहा कि नहीं, कोण DCB बराबर ABD, B कौन सी है DCB ई कोण बराबर ABD ई कोण, एक कोण बराबर हो गया। चलिए और दोनों छोटका में ADB बराबर BDC, काहे बराबर है ये लिखोगे, साबित किया, अभी तुरंत साबित किए हैं। आई काहे बराबर है 90 डिग्री, काहे बराबर है 90 डिग्री, दो को कोण बराबर हो गया। कोण समरूपता से, कोण को समरूपता से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC
OVED। समझ गए क्या किए हैं? इस त्रिभुज में ई को 90 डिग्री है, ई जब ई 90 तो ई दोनों मिला के 90, जब ई दोनों मिला के 90 समीकरण है। आ कोण बी भी 90 डिग्री है क्योंकि बड़ा त्रिभुज है। अब बी को पार्ट में, दो पार्ट में, समीकरण दो, दोनों को देख लिए। समीकरण एक और दो से चले दाएं साइड बराबर तो बाएं साइड बराबर, एगो कट गया बच गया। ये दोनों त्रिभुज ई छोटका दोनों में आ रहा है, एक को 90 डिग्री बराबर था। ही समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज पात दीजिए। किसी त्रिभुज में भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा भुजाओं को मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा खंड से बने चार त्रिभुज, 1 2 3 4 मूल त्रिभुज के समरूप है। सब मूल त्रिभुज के समरूप है। विशेष प्रतिक्रिया, माना कि क्या है? माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं AB BC AC क्रमशः AB जो है कौन सी है? E D F पर ना क्रमशः मध्य बिंदु EDF मध्य बिंदु है। क्या है? माना कि एबीसी एक त्रिभुज जिसमें भुजा AB BC AC का मध्य बिंदु DEF है, यही नहीं है। अभी इसमें बने चार त्रिभुज, चारों त्रिभुज क्या कह रहा है? चारों त्रिभुज कह रहा है मूल त्रिभुज के समरूप हैं। क्या कह रहा है? मूल त्रिभुज के समरूप है, साबित करना है। साबित करना है कौन सी? बने चार त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप हैं, अर्थात AEF समरूप त्रिभुज ABC, BED समरूप त्रिभुज ABC, CDF समरूप त्रिभुज ABC, DEF समरूप त्रिभुज ABC। ये चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप हैं, यही कह रहा है। प्रमाण। अब देखिए क्या करना है। त्रिभुज के तीनों भुजा के DEF जो है मध्य है, तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या बोले हम? किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को, दो भुजा के
मध्य बिंदु को किसी त्रिभुज में हम जानते हैं कि सॉरी एक मिनट रह दीजिए, कार्य मिटाते हैं यहाँ पे जरा सा। किसी त्रिभुज में हम जानते हैं, खाली कर दीजिएगा, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या बोले? किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो त्रिभुज ABC में AB तथा AC को का मध्य बिंदु EF है। ठीक, AB और AC के मध्य बिंदु E है, तो E मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसलिए EF समांतर BC। E की हो गया इसके समांतर हो गया। जब E इसके समांतर हो गया तो दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, संगत को समान होते। ई त्रिभुज के ई लाइन के ऊपर तो ई लाइन के ऊपर संगत कोण। अब ई त्रिभुज या बड़का त्रिभुज को समरूप कर दीजिए, हो गया समरूप। बात समझे कि नहीं? क्या कहें? दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया ना कि ई समांतर ई लाए। अब समांतर जब ला दिए हैं तो चलिए त्रिभुज AEF तथा त्रिभुज ABC में, ठीक, त्रिभुज AEF तथा त्रिभुज ABC में चूंकि कोण AEF बराबर ABC का है संगत कोण है। का है? संगत कोण। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण समान होते ही अभिगृत है। तो संगत कोण कैसे? ई लाइन के ऊपर, तो ई लाइन के ऊपर संगत कोण, तो वही लिखे हैं। ठीक, दूसर का छोटका त्रिभुज में भी A आ रहा, बड़का त्रिभुज में भी A आ रहा है, उभयनिष्ठ है। कौन समरूपता से, कौन समरूपता से त्रिभुज AEF समरूप त्रिभुज ABC PROVEB। समझ गए? अब इसी प्रकार आगे कर सकते हैं। इस प्रकार अब अगला कर दीजिए। त्रिभुज ABC में अब अभी E और E लिए, अब E और E ले रहे हैं। AB तथा BC का मध्य बिंदु E और D है ना? E और D है। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ई भुजा का मध्य बिंदु है, तो दो भुजा को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है ना? इसलिए ED समांतर AC, ED समांतर AC। अब त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज ABC से
चलिए ई त्रिभुज है बड़का त्रिभुज में, तो ई समांतर ई, तो दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण ई लाइन के ऊपर ई लाइन के ऊपर संगत कोण समान होते हैं, इसलिए कोण बी ई डी लाइन के ऊपर। अब नीचे चले जाइए, बी ए सी का है संगत कोण, ई साइड भी कर सकते हैं, जब ई लाइन के ऊपर ई लाइन के ऊपर संगत कोण, तो ई लाइन के ऊपर आई का ई समांतर ई आई तिर्यक रेखा, तो ई लाइन के ऊपर ई लाइन के ऊपर भी संगत कोण, उससे अच्छा है कि दोनों में उभयनिष्ठ है, समझ रहे हैं, उससे अवश्य भी कर सकते हैं आप। कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ है, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज बी डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी पी आर ओ बी डी। अब हम ई समरूप नहीं करेंगे, याद रखिए, ये अपने से कीजिएगा। फिर त्रिभुज चलिएगा ए बी सी से, ए सी और बी सी का मध्य बिंदु ई एफ और डी है, एफ और डी है, जब दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर ई समांतर ई, तो इस त्रिभुज में ए सी एफ डी ई कोण ई लाइन के ऊपर ई लाइन के ऊपर संगत कोण ई कोण बराबर ई कोण, और सी दोनों में उभयनिष्ठ है, कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। बात समझ गए। अब तीसरा का मेन है ई और ये, ई और ये मेन है, वो देखिए, चलिए देखिए तीसरा का आप साबित कर दीजिएगा, ठीक। चौथा देखिए, ई और बड़का, ई और बड़का में कुछ आ ही नहीं रहा है, क्या आ रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो एक चीज आप कर दीजिए, ई आपको चतुर्भुज जना रहा है, चतुर्भुज है कि नहीं, कोई उपाय नहीं है, इस त्रिभुज और बड़का त्रिभुज में कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ई जो है चतुर्भुज है, अगर चतुर्भुज ला दिए, अब वो भी चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज अगर सिद्ध कर दिए ला दिए, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा समांतर होती है, तो इसके सामने ही और इसके सामने दोनों समांतर अगर आ गया तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समान होते हैं, हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए 4 नंबर सिद्ध कर रहे हैं, चूंकि ईएफ समांतर बीसी था, ईएफ समांतर बीसी सिद्ध किए थे ना, तो जब ई समांतर ई है तो इसको हम लिख सकते हैं ईएफ समांतर बीडी, कोई दिक्कत नहीं, ई समांतर ई छोटा, कहा कि समांतर ये भी समांतर, बड़ा छोटा समांतर नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच की दूरी समान होना चाहिए, यही समांतर का परिभाषा है, समझ रहे हैं। समीकरण 1, चूंकि ई समांतर ई कर दिए, अब ई समांतर ई, तो चूंकि डीएफ समांतर ए बी, जब इसको आप सिद्ध कीजिएगा, इस त्रिभुज और बड़का त्रिभुज को सिद्ध कीजिएगा, तो ई समान, कि दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो इसको लिख सकते हैं हम डीएफ समांतर बी, ठीक। समीकरण 2, ई समांतर ई बड़का लिख सकते हैं, तो ई समांतर ई बड़का के साथ साथ ई समांतर ई भी लिखा सकता है, यही लिखे हम, कोई दिक्कत। अब देखिए जब ई समांतर ई समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को हिलाइए, समीकरण 1 और 2 को हिलाइए, कीजिएगा तो चारों समांतर होगा, आमने सामने भुजा समांतर होगा ना, समझ रहे हैं ना हमारी बात, सामने भुजा समांतर आया ना, देखिए ना, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो हम जानते हैं कि
जिस चतुर्भुज के एक जोड़ा भुजा समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। वह क्या होगा? जिस चतुर्भुज का एक जोड़ा भुजा समांतर हो, जिस चतुर्भुज का एक जोड़ा भुजा समांतर हो, उसको क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं, है ना। इसलिए यहां पर चुकी दे दीजिएगा। इसलिए BDEF समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण समान होता है। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण समान होते हैं, है ना। चूंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं, इसलिए ई कोण के सामने कौन है? ई कोण। कोण B बराबर कौन हो जाएगा? DFE तथा इस कोण के सामने कौन कौन है? ई कोण। कोण C बराबर कोण DEF। कोई दिक्कत? अब दोनों त्रिभुज से चल दीजिए। त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC में, चूंकि कोण B बड़ा त्रिभुज में है, तो इसी को पहले लिख दीजिए। कोण DFE बराबर कोण B। साबित किया कोण DEF बराबर C। साबित किया कोण समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC। PRO समझ गए? सबसे पहले क्या किए कि हम इसको, क्योंकि छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज में कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो क्या किए, इतना को हम समांतर चतुर्भुज किए। क्योंकि हमको एक चीज दिमाग में आ रहा था कि ई और ई समांतर है, तो ई आमने सामने की भुजा समांतर और समांतर चतुर्भुज, तो ई समांतर ई, तो ई समांतर ई भी लिख सकते हैं। और जब ई समांतर ई पूरा, तो ई समांतर इतना भी लिखा सकता है, या ई समांतर इतना भी लिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई समांतर ई हो गया, ई समांतर ई हो गया। तो जिस चतुर्भुज में आमने सामने का एक जोड़ा भुजा समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज ये हो गया। समांतर चतुर्भुज का हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा सम्मुख कोण समान होते हैं, तो इसके सामने ई कोण है, इसके सामने ई कोण समान हो गया। दोनों त्रिभुज से चले, प्रूव कर दिए। चलिए आगे, चलिए अगला देखिए। सिद्ध करे बल की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। एक वर्ग बनाइए। ठीक, एक वर्ग है, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा पर, एक भुजा पर बनाना है त्रिभुज ABCD। भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाए ABCD E, एक विकर्ण पर बनाना है। ठीक, D
चेक कर दीजिए। ठीक, बन गया। अब विशेष प्रतिक्रिया, माना कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है ना। तो वर्ग अर्थात वर्ग के बारे में क्या जानते हैं आप? जिसकी चारों भुजा बराबर होती है ना। इसलिए अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD ना, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AC। अब बराबर हम x माने, क्या माने? x माना है। कहा कि वर्ग की चारों भुजा बराबर, और जब चारों भुजा बराबर तो इसको x मान लिए तो इसको भी x, इसको भी x, इसको भी x होगा कि नहीं? अब भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना है, तो इसलिए ई भुजा समबाहु त्रिभुज की चारों भुजा, तीनों भुजा बराबर होती है। तो ई x हुआ तो ई भी x हो गया, ई भी x हो गया। बात समझ गए? साबित करना है, साबित करना है। इधर बनाते हैं जरा सा। ABCDEF। अब भुजा को की माने हम x, तो अब भुजा पर ही तीन समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर। अब ई त्रिभुज का भला हमको पता नहीं है, साबित करना है त्रिभुज ABE बराबर हाफ त्रिभुज BDF। कह रहा था भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। विकर्ण पर बोला आधा होता है। प्रमाण सबसे पहले आप देखिए, जब भुजा को आप x माने तो विकर्ण आपसे निकल जाएगा। चूंकि वर्ग का भुजा बराबर x माने थे, इसलिए वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, अर्थात 2 गुने भुजा की है x। तो ये हो गया √2x। कोई दिक्कत? कहा कि ई भी तो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है। कुछ नहीं किए। अब चूंकि दोनों क्या है? दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज सब भुजा की होता है बराबर। चलिए लिखिए, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज BDF समबाहु त्रिभुज है। दोनों क्या है? दोनों है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में जिसकी सब भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसलिए सॉरी, इसमें तो भुजा बराबर नहीं, इसमें कोण बराबर हो सकता है, क्योंकि छोटा समबाहु त्रिभुज रहे या बड़ा समबाहु त्रिभुज रहे, सब भुजा सब कोण की आएगा 60 डिग्री आएगा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर। अब तीनों कोण 180 को 3 भाग में बांटिएगा तो 60 60 60। इसलिए तो इस चूंकि कोण के समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज BDF। फिर से देख लीजिए इसको, भुजा को हम x माने तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गया x, तो हम भुजा जब x था तो वर्ग का विकर्ण निकाल लिए, तो ई समबाहु त्रिभुज क्या आ गया? विकर्ण।
मतलब आप दोनों को, क्योंकि क्षेत्रफल के दो चर्चा कर रहा है, क्षेत्रफल का आधा होता है, तो क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब दोनों समरूप त्रिभुज होगा, क्योंकि इस दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बात समझ रहे हैं? बस वही किए हैं। ये दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण की होता है 60 डिग्री, छोटा रहे या बड़ा रहे, तो दोनों त्रिभुज का कोण किया जाएगा 60-60-60, इसलिए कोण के समरूपता दोनों त्रिभुज की होगी समरूप। अब हम जानते हैं कि, लिखिए, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर। कौन है वो भुजा ले लीजिए, हम AB लिए, इसमें कौन ले लीजिए, BD लीजिए, कौन भुजा ले लीजिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सब भुजा की होता है बराबर। अब मान रख दीजिए, यहीं पर रख देते हैं। AB का मान क्या है x, तो x का स्क्वायर, और BD का मान क्या है √2x का स्क्वायर। ठीक, अब आ गया कौन चीज, x स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करेंगे तो √4, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर खत्म, 1/2 की आया त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल आ गया तिरछा तिरछी गुना 2 गुना इतना करेंगे, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल गुना 2 बराबर 1 से कोई चीज में गुना करते उसका वैल्यू है होता है, त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल दोनों के बराबर आ गया। अभी गुना में उसट जाएगा तो भागा में, इसलिए त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर, गुना में उसट जाएगा तो भागा में, तो 1 त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल। यही तो साबित करना था, कुछ नहीं किए। वर्ग की भुजा को हम x मान लिए, जब वर्ग की भुजा को x माने तो इस त्रिभुज के भुजा भी सब x हो गया। इस त्रिभुज का भुजा हमको पता नहीं था तो वर्ग का विकर्ण निकालिए, क्योंकि वर्ग का विकर्ण है, और जब वर्ग का विकर्ण निकल गया तो इस त्रिभुज के भुजा सब निकल गया। वही किए, और दोनों समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री होती है, छोटा रहे या बड़ा रहे, तो कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज की हो गया समरूप, और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वही कर दिए, आ गया आपका उत्तर। चलिए, ये हिसाब बता दिए हैं, अब कुछ हिसाब जो है अगला वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।